हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्सा के एक नए वीडियो में। और बहुत सारे बच्चे जिनका स्टेटस पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी पड़ा हुआ है, उनका भी पैसा आना स्टार्ट हो गया है। सही सुना आपने। अभी मैं आपको सारी चीजें लाइव तरीके से चेक करके ही बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, छाप तारीख 23/2/2025। इनका नाम है पुरुषोत्तम सिंह। रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट है, बीटेक फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है। कुछ चीजें आपको ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए। नीचे सबसे पहले आइए, मैं इनका स्टेटस आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी फिलहाल में इनका स्टेटस क्या है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी पड़ा हुआ है। अदरवाइज अभी अर्थात ऐसे कह सकते हैं, अभी इनका स्टेटस वेरीफाइड नहीं हुआ है और ना ही रिजेक्ट हुआ है, और इनका पैसा चला आया है। ठीक है, तो सबसे पहले पैसा मैं इनका चेक करके आपको बता देता हूं, और कैसे आपको चेक करना है ये भी आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आपका स्टेटस अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ होगा और आपका भी पैसा आ गया होगा, आपको मालूम नहीं चला होगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं, और इनका मैं पीएफएमएस की सहायता से इनका स्टेटस भी दिखा दे रहा हूं, और इनका जितना पैसा आया है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इनका स्टेटस अभी पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी में ही पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा इनका पैसा आ गया। ठीक है, तो आप कैसे चेक करना है चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना होता है और पीएफएमएस सर्च करना होता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद से नीचे की ओर स्लाइड करके आपको आना है। एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। इस रीड मोर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप अपने स्टेटस की स्थिति को भी पता कर सकते हैं कि आपके स्टेटस की अर्थात पीएफएमएस पे आपके स्टेटस की स्थिति क्या है। आपका यहाँ पे क्रिएटेड दिखा रहा है या फिर नहीं, अपग्रेडेशन का काम आपका यहाँ चल रहा है या फिर नहीं, यहाँ पे आपका अमाउंट वगैरह दिखा रहा है या फिर नहीं। अगर आपका वहाँ पे अपडेट हो गया होगा तो उसके बाद से लगभग लगभग मोटा मोटी 10 दिन 15 दिन, कभी कभी 1 महीने के अंतराल में आपका पैसा वगैरह आ जाता है। अब हम इनका पैसा चेक करने वाले हैं, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पेमेंट, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको एनी अदर एक्सटर्नल वाले सिस्टम नीचे को जाना है, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कि आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा, जो स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको नहीं फिलअप करना है इंटर बेनिफिशियरी को। ठीक है, उसके बाद से ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद से सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए इसको फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फिर थोड़ा सा वेट करना है, प्रोसेसिंग प्लीज वेट। अब नीचे की ओर आपको स्लाइड करके आना है। यहाँ पे देखिए पेमेंट डिटेल्स की बात करें तो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, कब अप्रूव्ड हुआ है, कितना अमाउंट आया है। तो इनका कितना अमाउंट आया है, 32,400 रुपये। आपको मालूम है कि जो बीटेक के स्टूडेंट होते हैं उनका जिस हिसाब से फीस लगता है, अभी जो SC ST कास्ट कैटेगरी के बच्चे हैं, कभी कभी 83,000 रुपये, कितना आता है, 83,000 रुपये आता है, कभी कभी 49,000 आता है। ठीक है, कभी कभी 48,000 आता है। ऐसे करके आता है, जैसे जैसे कॉलेज वाले आपका पेमेंट वगैरह फीस वगैरह लिए होते हैं, जैसे जैसे वो कल के वेरीफाई करके भेजे होते हैं विभाग को, वैसे वैसे आपका पैसा आता है। कभी कभी किसी किसी का 80,000 आता है, किसी किसी का 50,000 आता है। इनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया है 32,400 रुपये। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 32,400 रुपये किस डेट में क्रेडिट हुआ है, कब अप्रूव्ड हुआ था। तो यहाँ पे सारी चीजें दिख रही होंगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। 21 फरवरी 2025 के डेट में। और नीचे की ओर आएंगे तो कहिए कि इनका पैसा किस डेट में आया था, तो ये भी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए 22/2/2025 के डेट में इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। नाम क्या है, तो मिस्टर पुरुषोत्तम सिंह। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्टेटस में भी आपने देखा होगा, फिर यहाँ पे भी इनका नाम दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी नेम में पुरुषोत्तम सिंह। ठीक है, तो इनका पैसा आ गया है, और अभी इनका स्टेटस क्या है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो अब ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो पैसा कैसे आ गया है। जितने भी SC और ST वर्ग के छात्र छात्राएं होते हैं, इनको काफी ज्यादा वरीयता दी जाती है। तो जो भी SC ST वर्ग के छात्र छात्राएं हैं और पहली शिफ्ट में फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं, अभी आपने देखा होगा कल के डेट में जितने भी बच्चों का पैसा आया था, वो किनका आया था, SC और ST वर्ग के छात्र छात्राओं का आया था। अगर उनका स्टेटस आप जाकर के चेक करेंगे तो उनमें से बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्टेटस वेरीफाइड हुआ होगा, उनका लेकिन पैसा आ गया है। तो उनको वरीयता पहले दी जाती है, और उनका लगभग जो स्टेटस वगैरह होता है वो रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट नहीं होता है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का, जितने भी SC ST, चूंकि इनको आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब वर्ग के छात्र छात्राएं मतलब विभाग मानता है, तो इसके चलते पहले इनको वरीयता दी जाती है, इनका पैसा पहले भेजा जाता है। और कल के डेट में जितने बच्चों का पैसा आया वो SC ST वर्ग के छात्रों का पैसा आया, और इसमें से जितने बच्चों का पैसा आया था उनका स्टेटस अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो ये जो स्टेटस है आगे चल के अपडेट हो जाएगा, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो जाएगा। लेकिन इनका पैसा चला आ रहा है। जो OBC और जनरल माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हो गए, उनका पैसा भी आगे चल के आने वाला है। कुछ बच्चों का कहिए कि मार्च के शुरू में आ जाएगा, और कुछ बच्चों का मार्च के लास्ट में आएगा, लगभग 31 मार्च के पहले आएगा। और उनका स्टेटस अगर कहिए कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो उनका पैसा वगैरह कभी देखने को नहीं मिलता है कि हाँ आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है और आपका पैसा आ जाए। लेकिन SC और ST वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ ऐसा देखने को मिलता है कि उनका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अभी अपडेट नहीं हुआ है वहां पे, लेकिन फिर भी उनका पैसा पहले भेज दिया जाता है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा इन सभी बच्चों का आ गया है। तो जितने भी SC और ST वर्ग के छात्र छात्राएं होंगे, जाकर के एक बार अपना अकाउंट वगैरह जरूर चेक कर लेंगे। मैसेज बहुत सारे बच्चों का नहीं आया है, लेकिन उनका पैसा आ गया है। तो एक बार जाकर के प्रेफरेंस पे आप चेक करके पता कर लेंगे। यहाँ पे आपका पूरा दिखा देगा कि हाँ आपका पैसा आया है या फिर नहीं आया है, और आया है आपका बैंक में क्रेडिट हुआ है तो किस डेट में हुआ है, ये सारी
चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।